नमस्कार साथियों, मैं एमडी कुशवाहा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल सक्सेस टिप्स में। मैं चैनल के माध्यम से अपने पढ़ाई के अनुभव शेयर कर रही हूँ जो मैंने अब तक सीखा है। तो चलिए बिना देर के आप सभी को ले चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। और आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 10 हिंदी रस और रस के प्रकार। रस हमारे दो हैं, कौन कौन से? हास्य रस, करुण रस। हमारे कक्षा 10 में सिर्फ दो ही रस हैं, हास्य रस और करुण रस। और बहुत इसी तरीके से आज हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत सरल भाषा में आप सभी को मैं समझाऊंगा और वैसे ही आप लोगों को याद भी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है कि कृपया हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर के। आज का हमारा टॉपिक है रस और रस के प्रकार। तो रस हमारे दो ही है, हास्य रस और करुण रस, और दोनों को बहुत इजी तरीके से बहुत सरल भाषा में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हास्य रस, विकृत वेशभूषा, क्रियाकलाप, चेष्टा या बाड़ी देखकर सुनकर मन में जो विनोद जन्य उल्लास उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। और हास्य रस का स्थायी भाव हास्य। हास्य हास्य मतलब कि हंसना। तो हंसते हम कब हैं? जब किसी को मतलब उसकी वेशभूषा अलग हो या वो ऐसे काम कर रहा हो जो कि अजीब हो, मतलब उसके क्रियाकलाप अजीब हो, उसकी बाड़ी देखने में अलग मतलब कि सुनकर हमें अजीब लग रहा हो कि बाड़ी मतलब जो भी वो बोल रहा है कैसे भी बोल रहा है। कभी कभी भाषाएं भी अलग अलग होती है ना, तो अलग अलग जगह में बोलता है इंसान तो हम हंसते हैं। ठीक है, तो अलग अलग वेशभूषा मतलब कि विकृत वेशभूषा, अजीब वेशभूषा कह सकते हैं कि उसकी वेशभूषा देखकर, उसके काम देखकर, उसकी वाणी को सुनकर, मतलब उसकी आवाज़ को सुनकर या उसकी भाषा को सुनकर, ठीक है, मन में जो विनोद जन्य उल्लास उत्पन्न होते हैं या कह सकते हैं कि विनोद का भाव उत्पन्न होता है, तो उसे हास्य रस कहते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है। ठीक है, उदाहरण, शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। तो आप लोग याद कैसे, मतलब याद नहीं रहता है नहीं, याद नहीं रहता। क्यों नहीं याद रहता भैया? हास्य मतलब हंसते कब है? हंसते जब है जब किसी की वेशभूषा ऐसी हो, मतलब कोई काम ऐसा कर रहा हो अजीब तरीके का, तब हंसते हैं। या किसी की भाषा सुन के हंसते हैं, मतलब या बोली सुन के हंसते हैं। तो हम ये सब देख के या सुन के हंसते हैं ना, तो उसे ही हम हास्य रस कहते हैं बस। और क्या है? और कुछ नहीं इसमें। तो हास्य रस बहुत इजी है, बहुत सरल है कि विकृत वेशभूषा, बस लिखना थोड़ा मतलब, लेकिन लिखना भी नहीं गया, मतलब हम कह सकते हैं कि लिखना भी ठीक है, लिखना भी कठिन नहीं है, लिखना भी सरल है। विकृत वेशभूषा, क्रियाकलाप, चेष्टा, बाड़ी देख बाड़ी, ठीक है, देख सुनकर हमारे मन में जो विनोद जन्य उत्पन्न विनोद जन्य उल्लास उत्पन्न होता है या कह सकते हैं कि विनोद का भाव उत्पन्न होता है, उसे हास्य रस कहते हैं। और हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है। बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा उदाहरण है, जय दिस बैठे नारद फूली, सो दिस ते ही न बिलो की भूली, पुनि पुनि मुनि का सही अकुलाही, देखी दशा हरि गण मुस्काही। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी उदाहरण दे सकते हैं। अगर आ जाए एग्जाम में कि हास्य रस या करुण रस की परिभाषा उदाहरण से लिखे तो उदाहरण से लिख दीजिएगा, या अगर आ जाए हास्य रस की परिभाषा दीजिए तो परिभाषा लिख के चले आइएगा। ठीक है, और दोनों में से जो भी उदाहरण याद रहे वो लिख दीजिएगा, जो भी सरल लगे आप लोगों को। अब हम पढ़ेंगे करुण रस। करुण रस भी याद नहीं रहता, अभी याद हो जाएगा। किसी प्रिय व्यक्ति के पीड़ित या गत होने से, किसी प्रिय वस्तु के नष्ट या खो जाने से हृदय में कलेश क्षोभ उत्पन्न होता है, उसे करुण रस कहते हैं। और इसका स्थायी भाव शोक होता है। अरे इसे हम भी तो पढ़ते हैं, अभी कहाँ याद हुआ? कोई बात नहीं, अभी याद हो जाएगा। करुण रस, देखिए करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, हमें इतना याद करना पड़ेगा, बकाया कुछ नहीं। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। अब शोक होता है तो शोक हमें कब होता है भैया? शोक हमें कब होता है? शोक हमें जब होता है कि जब कोई हमारी प्रिय व्यक्ति,
मतलब कि कोई प्रिय व्यक्ति पीड़ित हो जाए या गत हो जाए उसकी, ठीक है, या कोई प्रिय वस्तु जो हमें सबसे ज़्यादा प्यारी हो वो नष्ट हो जाए, मतलब या फिर खो जाए, तो मतलब होता नहीं कि कोई चीज़ खो जाती है हमारी, तो हम कहते हैं वो तो हमारी सबसे मतलब बहुत अच्छी चीज़ थी, कैसे खो गई। तो हृदय में मतलब हमें कलेश भी होता है, ठीक है, तो इसे करुण रस कहते हैं, ठीक है। तो किसी प्रिय व्यक्ति के पीड़ित या गत होने से, किसी प्रिय वस्तु के नष्ट या खो जाने से हृदय में कलेश क्षोभ उत्पन्न होता है, उसे करुण रस कहते हैं। और इसका स्थायी भाव शोक होता है। शोक हमें कब होता है? जब हमारा कोई प्रिय व्यक्ति पीड़ित हो जाता है, गत हो जाता है, या जब हमारी कोई प्रिय वस्तु जो हमें सबसे प्यारी होती है वह नष्ट हो जाती है, खो जाती है, तो हमारे हृदय में क्या होता है? कलेश उत्पन्न होता है, क्षोभ उत्पन्न होता है, तो उसे ही करुण रस कहते हैं। बस सिंपल है कि भैया हमें शोक कब होता है? शोक हमें होता है जब कोई प्रिय व्यक्ति पीड़ित हो जाता है, गत हो जाती है, या किसी प्रिय व्यक्ति वो सॉरी कोई भी हमारी प्रिय वस्तु नष्ट हो जाती है, खो जाती है, तो हमारे हृदय में कलेश क्षोभ उत्पन्न होता है, ठीक है, तो उसे करुण रस कहते हैं। कलेश मतलब कि दुख, दुख हमें लगता है, दुख उत्पन्न होता है, ठीक है, दुख लगता है हमारे हृदय में, हमें दुख उत्पन्न हो जाता है हमारे हृदय में, तो उसे करुण रस कहते हैं। और इसका स्थायी भाव शोक होता है। शोक तो हमने पहले याद किया। उदाहरण देखते हैं। मणि खोए भुजंग से जननी, फनसा पटके रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। कौन सा उदाहरण? बहुत अच्छा उदाहरण है, सबसे अच्छा उदाहरण हमें लगता है ये, और हमने इसी को याद किया। मणि खोए भुजंग से जननी, फनसा पटके रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। और दूसरा उदाहरण, शोक बिकल सब रो वही रानी, रूप राशि बल तेज बखानी। आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, जो भी आप लोगों को सरल लगे, जो भी आप लोग याद कर सके, जो भी आप लोगों को अच्छा लगे, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। और इसी के साथ हमारे दोनों कंप्लीट हुए। और फिर से मैं एक बार आप लोगों को दोहराए दे रही हूँ कि हास्य रस क्या होता है। हास्य रस भैया हम हंसते कब हैं? हंसते हम कब है? जब कोई व्यक्ति मतलब ऐसा होता है जिसकी वेशभूषा अलग अलग तरीके से कपड़े पहने बिल्कुल अजीब ढंग के, या कोई ऐसा काम कर रहा होता है, काम करता है मतलब पागलों जैसे या अजीब जैसे, ठीक है, तो क्रियाकलाप, ठीक है, या फिर उसकी भाषा या वाणी सुनकर हमारे मन में मतलब विनोद का भाव उत्पन्न हो जाता है, तो उसे ही हास्य रस कहते हैं। और हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। और इसके उदाहरण हमने बता दिए कौन कौन से। शीस पर गंगा हसे, भुजनी भुजंगा हसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विभाव में। और करुण रस की बात करें तो करुण रस कैसे हमने बताया, करुण रस का बस इतना याद कर लो कि स्थायी भाव शोक होता है। अब शोक हमें कब कब होता है? शोक हमें कब कब होता है? शोक हमें होता है कि जब हमारा कोई प्रिय व्यक्ति होता है पीड़ित हो जाता है, या उसकी गति हो जाती है, ठीक है, या किसी प्रिय वस्तु है वह नष्ट हो जाती है, खो जाती है, मिलती नहीं है, तो हृदय में, हमारे हृदय में मतलब हमें दुख लगता है ना, तो हमारे हृदय में कलेश क्षोभ उत्पन्न होता है, और उसे हम करुण रस कहते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल से है, सिंपल से, और मुझे लगता है आज याद हो गया होगा आप लोगों को भी। और उदाहरण हमने देखे, मणि खोए भुजंग से जननी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बना कर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। और यहाँ पर बताए किसकी बात कही गई है? यहाँ पर श्रवण जो होते हैं उनकी माता जी की बात कही गई है। श्रवण थे ना वो, उनके माता पिता अंधे थे, तो वही मतलब कि जैसे सांप फन पटक के रोता है, वैसे ही मतलब फन जैसे ही पटक के अपना शीश पटक के रो रही थी कि अब भगवान तुमने हमारे साथ न्याय क्या किया, मतलब न्याय किया, हमें अंधे बना के हमारे साथ न्याय किया न्याय तुमने जैसे। तो और दूसरा है, शोक बिकल सब रो वही रानी, रूप राशि बल तेज बखानी। आप दोनों में से कोई भी याद कर सकते हैं, बहुत दोनों सरल है, दोनों में से जो भी सरल लगे आप लोगों को भी याद कर सकते हैं और अच्छे से पेपर में लिख के आ सकते हैं। और आज के हमारे 2 नंबर पक्के हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, और इसी तरह मैं आगे भी अच्छे से अच्छे मतलब वीडियो लाऊंगी, और आप लोगों को इससे अगले वाली वीडियो छंदों की लाऊंगी, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
धन्यवाद।